सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह परमेश्वर का दास और आज फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो वचन लेके आया हूँ वो बहुत ही आशीष से भरा हुआ वचन है और आपकी जानकारी के लिए और आपके जीवन की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है ये वचन। जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं जब चर्च आते हैं तो कि सर, जैसे कि अभी एक त्यौहार था और उस त्यौहार के विषय में हमसे हमारे चर्च के विश्वासी पूछ रहे थे कि सर मुझे ये बताइए कि क्या मैं सूर्य का पूजा कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर एक मसीह विश्वासी सूर्य का पूजा कर सकता है कि नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने उसको बढ़िया से जवाब दिया और वहाँ पे मैंने समझाया भी, लेकिन बहुत काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिसके मन में ये ख्याल आता होगा, ये विचार आता होगा। मैं उन सभी भाई बहन तक इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर किसी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या सर मैं सूर्य की पूजा कर सकता हूँ कि नहीं, तो सूर्य की पूजा एक मसीही विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीही होने के नाते वो सूर्य की पूजा क्यों नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वचन में इसके विषय में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि हमारा जो प्रभु है वो कितना महान है, वो सूर्य से भी ज़्यादा तेजोमय परमेश्वर है। तो मैं आपको कुछ वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मसीह होने के नाते हम लोग सूर्य की पूजा क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम वचन को खोल लेंगे। वचन 2 कुरिन्थियों 4:4। जब हम लोग वचन निकालते हैं 2 कुरिन्थियों और 4:4 वचन जब निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से वचन लिखा गया है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि कोई संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्रिय भाई बहन, पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वचन में ये साफ साफ लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वरों ने अंधा कर दिया है, यानी कि इस संसार के जो ईश्वर हैं जिसको अविश्वासी लोग पूजा करते हैं, उनको मानते हैं और उसको अपना प्रभु मानते हैं, पत्थर को तो सूर्य को, चांद को, इस तरह के जल में रहने वाले चीज़ों को जो मानते हैं, तो संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। यानी कि उसके आंखें रहते हुए वे देख नहीं सकता है। बाइबल ये बात बताती है कि जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे उसके आँख रहते हुए भी वे देख नहीं सकते, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उन लोगों के क्या किया, बुद्धि को अंधा कर दिया है, उसके आँख को अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? आखिर संसार के ईश्वर ने उसके बुद्धि को अंधा क्यों कर दिया है? इसलिए अंधा कर दिया है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजों में मतलब आप समझते हैं, तेजोमय का मतलब होता है विकराल प्रकाश। उसको ऐसे भी कह सकते हैं अधिक रोशनी। अगर वो रोशनी आपके चेहरे के ऊपर पड़े तो आप अपनी आंख नहीं खोल पाएंगे। क्या सूर्य में उतनी लाइट है? हम लोग तो सुबह सुबह भी सूर्य को नंगे आंखों से देख सकते हैं। हम लोग किसी भी एक्सरे वाला फोटोकॉपी ऐसा करके या फिर ब्लैक एंड रंगीन चश्मा पहन के, जिसमें कि ब्लू कलर का चश्मा वगैरह जो आता है, डार्क चश्मा, उसको पहन के सूर्य को देख सकते हैं। हम लोग शाम के समय को सूर्य को देख सकते हैं। लेकिन तेजोमय प्रकाश का मतलब क्या होता है? आप अपने आँख को खुली आँखों से उस प्रकाश में किसी को नहीं देख सकते। आप चाहे चश्मा पहन लीजिए या फिर
कुछ भी सामने रख लीजिए, आप उस प्रकाश में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, इतनी रोशनी होती है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वह परमेश्वर का तेजोमय है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का प्रतिरूप है, और लिखा है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसके ऊपर? अविश्वासियों के ऊपर। इसीलिए संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है कि वह परमेश्वर के सुसमाचार का, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना पड़े। किसके ऊपर? जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते हैं, यानी कि वे लोगों को संसार के ईश्वरों ने बंदी बना के रखा है कि कहीं वो यीशु के सुसमाचार को ना सुन ले। अगर वो यीशु के सुसमाचार को सुन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि सूर्य से भी प्रकाशमय, तेजोमय रोशनी अगर किसी में है तो वह यीशु मसीह में है। इसीलिए अगर जो सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमय कोई है तो वह यीशु मसीह है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि सूर्य की पूजा करनी है या यीशु मसीह की आराधना करना है। आइए एक वचन और निकालते हैं हम लोग, यूहन्ना 8:12। हम लोग यूहन्ना 8:12 निकालते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। आमीन, हालेलुया। तब यीशु ने क्या बोला? तब यीशु ने लोगों से कहा कि जगत का ज्योति मैं हूँ, पूरे ब्रह्मांड का, इस जगत का ज्योति मैं हूँ। मतलब ये जो सूरज है, आप गैलेक्सी के बारे में जानते होंगे, मिल्की वे गैलेक्सी। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें बहुत सारे सूरज, बहुत सारे चांद, बहुत सारे ग्रह हैं। लिखा है इस पूरे जगत का ज्योति मैं हूँ। ये सूर्य तो सिर्फ पृथ्वी के लिए ज्योतिमय प्रकाश देता है, चंद्रमा के ऊपर प्रकाश अपना देता है, लेकिन यीशु मसीह पूरे जगत की ज्योति है। आमीन। लिखा है जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। दो बातें हैं यहाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको और हमें परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वो इस जगत का ज्योति है। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं तो वो रोशनी देता है तो दिन हो जाता है, शाम होता है, सूर्य अपोजिट साइड पृथ्वी के रोशनी देता है तो उधर दिन हो जाता है और इधर रात हो जाता है। लेकिन यहाँ यीशु कहता है कि इस जगत का ज्योति मैं हूँ, इस जगत का ज्योति मैं हूँ। मतलब पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई रोशनी दे रहा है तो वो यीशु मसीह। और यहाँ पे ये भी कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, मैं तो जगत का ज्योति हूँ ही, अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे तो तुम भी अंधकार में नहीं चलोगे बल्कि जीवन की ज्योति को पाओगे। आमीन। तो ये वचन कहीं अविश्वासियों तक ना पहुंच जाए, ये वचन कहीं अविश्वासी के कान में ना चला जाए, कहीं वो ये वचन ना सुन ले। इसीलिए संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो तेजोमय प्रकाश है कहीं उस पर ना पड़ जाए, कहीं उसका सुसमाचार ना सुन ले। इसीलिए संसार के ईश्वरों ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। और वो लोग हमारे परमेश्वर के बनाए हुए सूरज, चांद, ये सब इसकी पूजा करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सूरज और चांद को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? पहाड़ को किसने बनाया? समुद्र को किसने बनाया? मछलियों को किसने बनाया? जीव जंतुओं को किसने बनाया?
मनुष्य को किसने बनाया? सबको परमेश्वर ने बनाया है। और हम परमेश्वर को छोड़कर उनकी बनाई हुई चीज़ों को प्रणाम करते हैं। परमेश्वर को छोड़कर हम उसके बनाए हुए वस्तु के पीछे पड़े हुए हैं और उसकी आराधना करते हैं। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं और परमेश्वर के बनाए हुई चीज़ के पीछे हम दौड़ रहे हैं। आइए प्रियो, एक इम्पोर्टेंट वचन हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। क्यों? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। उसके बाद 4 पद में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश, क्या? जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। यानी कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे प्रिय भाई बहन, जो मुझसे सवाल करते हैं कि मैं सूर्य की पूजा कर सकता हूं कि नहीं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर ने खुद ये जो वचन हमें दिया है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना कोई अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में। सूर्य कहाँ है? चंद्रमा कहाँ है? हम किधर देखते हैं उसे देखने के लिए हमें आकाश के तरफ देखना पड़ता है। और लिखा है, आकाश के तरफ हर वो चीज तो उसकी उपासना ना करना, ना उसकी प्रतिमा बनाना। लिखा है, जो पृथ्वी पर है उसकी भी नहीं, जो जल में है, पृथ्वी के जल में है, उसकी भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को और पितरों का दंड दिया करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि हम सूरज, चांद ऐसे चीज़ों की पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। जो प्रिय भाई बहन मुझसे पूछते हैं चर्च में कि मैं सूर्य की पूजा कर सकता हूँ कि नहीं, सूर्य से मेरा प्रभु महान है, सूर्य से मेरा प्रभु बड़ा है, सूर्य से ज़्यादा तेजों में प्रकाश मेरे यीशु मसीह के अंदर है। इसलिए मेरे प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना ना करना, ईश्वर करके नाम मानना। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन, आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।